नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आप सभी की ये जो क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास आप मान सकते हो, डेली मॉर्निंग डोज जो है आप सभी को यहाँ पर मिलता रहता है। और यहाँ पर मैं टॉप 25 जो क्वेश्चन से करवाता हूँ। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले PDF के लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसका दोस्तों मेरी डेली जो है 2 से 3 क्लासेस अनअकैडमी पे भी चलती है, फ्री क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग वहाँ पर मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए और मुझे आप लोग वहाँ पे जा करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग वहाँ पे मेरी क्लास लेते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक कोड यूज करना पड़ेगा, डियर गुरुजी। अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हो तो आप लोग मेरी क्लास में जो है ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की किसी भी कैटेगरी के, अभी देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो यूपीएसआई की अगर आपको फुल कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट तैयारी मिले बैच कोर्सेज के रूप में, आपको कंप्लीट जो है सिलेबस मिले, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको PDF मिले, टेस्ट सीरीज़ मिले, तो ये सब कुछ आप लोग एक ही फीस में पा सकते हो। बस आप लोग को अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है यूपी वाले कैटेगरी में लेना पड़ेगा। तो आप लोग यूपीएसआई हो गया, UPSSC हो गया, UPPCS हो गया, इन सब की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ कोई भी ले सकते हो। बहुत महंगी फ़ीस नहीं है, 525 रुपये में 315 रुपये महीने की फ़ीस है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कोड है DAO जी। इस कोड की वजह से यूज करेंगे तो आपको इतना सस्ता जो है आपका फ़ीस पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा भाई, तोता ए हिंद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भाई, तोता ए हिंद के उपनाम से जो है जाना जाता था कौन? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, जियाउद्दीन बरनी या आपका इब्न बतूता। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो भाई अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो जो है तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किस समाज ने दिया, ये आपको फटाफट बताते हुए चलना है। देखिए किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर किस समाज ने दिया। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। भाई आर्य समाज की तरफ से ये नारा आया था, वेदों की ओर लौटो। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में जो इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। कई बार आपके पेपर में आता भाई इसकी स्थापना जो है बेसिकली किसने की थी, कई बार आपके पेपर में आता भाई इसकी स्थापना जो है किसने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी थोड़ा सा जवाब जो देते चलिएगा। तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहाँ पर जितने भी चीज़ें दी गई हैं तो यहाँ पर वो सारे पेपर में आपके पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की जो स्थापना की थी, ये चीज़ बहुत पेपर में आपका आता है। इसी तरह यहाँ पर जो ब्रह्म समाज दिया गया है, ब्रह्म समाज भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। भाई ब्रह्म समाज या आत्मीय सभा की नाम भी हम लोग इसके नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना बताइए किसने की थी? भाई ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं, आत्मीय सभा की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना बेसिकली अगर हम बात करते हैं भाई, इसकी स्थापना जो है किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आता है। देखिए किसने आगे बढ़ाया था ये भी आपके पेपर बनता है, किसने की थी ये भी आपके पेपर में बनता है। तो अगर हम बात करते हैं भाई किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने इसको जो है आगे बढ़ाया था, ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी, फटाफट इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केरला के बारे में, तो भाई केरला के बारे में अगर हम बात करें तो केरला का जो बेसिकली शैली जो नृत्य कला है, जो शास्त्रीय जो नृत्य है कह सकते हो, कथकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर केरला का क्या होगा? कथकली हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, यहाँ पर अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में उड़िया चलता है, ओडिसी करके एक चलता है। ठीक है, और तमिलनाडु में भैया बहुत सारे आपके चलते हैं। तमिलनाडु में मैंने आपको कई सारे आपके बता रखे हैं। ठीक है, कई सारे आपको बता रखे हैं। शास्त्रीय नृत्य देखो, शास्त्रीय अलग होता है, लोक नृत्य अलग होता है, पारंपरिक नृत्य अलग होता है, अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा
दिमाग जो है लगाइए और जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भाई अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो यहाँ पर देखिए भरतनाट्यम काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, भरतनाट्यम जो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। किसके बारे में भाई? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति। बिल्कुल सही बात है सर, यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम से है। और अभी मैंने आपको बताया सर जी भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आपको याद होगा कथकली केरल का है, कथक जो है अपना अपने अपने उत्तर प्रदेश का है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चारों ऑप्शन आपको क्या है, ओडिसी तो उड़िया का है, तो सबको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली बताना सर जी भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिए रंगोली की अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र की एक लोक कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में गरबा काफ़ी फेमस है, राजस्थान में घूमर नृत्य फेमस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इकेबाना किसका जापानी रूप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इकेबाना जो है किसका जापानी रूप है? 6 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो भाई इकेबाना जो है आपका फूलों की सजावट का, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं फूलों की सजावट का, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है आप सभी को बताते हुए चलना है, कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे प्राचीन घराना है आपका ग्वालियर घराना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर जो ग्वालियर घराना है वो आपका हिंदुस्तानी का जो है सबसे प्राचीन घराना है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके घराना से जो है बनते हैं, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, इस तरह के पेपर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा कि भाई साहब प्राचीनतम हिंदू गायन शैली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद जवाब देते हुए चलिएगा। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई ध्रुपद, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर ध्रुपद आ रहे हैं। तो ये जो ध्रुपद दिया गया है ये बेसिकली प्राचीनतम कह सकते हो हिंदुस्तानी गायन शैली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। जो गायन शैली है, या आप कह सकते हो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो उत्पत्ति है बेसिकली किससे मानी जाती है? कई मैंने आज सुबह ही आपको एक क्वेश्चन कराया था कि मतलब कल मैंने बेसिकली क्वेश्चन कराया था कि प्राचीनतम जो हिंदुस्तानी गायन शैली है वो बेसिकली कौन सी है, मतलब मानी जाती है, कहाँ से बेसिकली उत्पत्ति मानी जाती है? तो सामवेद से। मैंने बताया था ना किस वेद से उत्पत्ति मानी जाती है भाई? सामवेद से इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। और सामवेद में संगीत के बारे में बहुत गहराई से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारे जो भारतीय संगीत हो, शास्त्रीय संगीत होता है, इसकी 2 शैलियाँ होती है, एक आपकी हिंदुस्तानी शैली होती है, और जो हिंदुस्तानी गायन शैली उसी में आपके ध्रुपद, ख्याल, धामर, ठुमरी, टप्पा, इसके अलावा और जो आपके होते हैं ये सारी चीज़ आती है। एक आपकी कर्नाटक शैली होती है, और कर्नाटक शैली में भी आपके बहुत सारे जो आपके आते हैं वर्णम, जावाली, तिल्लाना, बहुत सारे आते हैं। तो इन शैली को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जानूँ, बट जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो बस इसको जानते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा तबला का तो आविष्कार काफ़ी लेट हुआ था। वीणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीणा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ पर जो है बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक एक लाइक तो आप लोग कर दो। अगर आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है तो एक लोग जो है इसका जो है लाइक जो है करते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तबला की अगर हम बात करते हैं भाई, तबला का आविष्कार कभी कभी पेपर में आता है भाई, तबला का आविष्कार जो है किसने किया था? तो तबला का जो आविष्कार है भैया अमीर खुसरो ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तबला का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपका सितार दिया गया है, सितार का आविष्कार भी, वीणा का भी आविष्कार जो है, इसके अलावा एक ईरानी तंबूरा है, इनका जो आविष्कार है अमीर खुसरो ने ही किया था, इनके द्वारा ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में किसके समय में किसके समय प्रसिद्ध भारत चित्रकला के समय में? ये तो भाई मैं कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ भाई। भारत जो है किसके समय यानी कि चित्रकला किसके समय में जो है अपने प्रसिद्धि के शिखर पर था?
क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, जहांगीर। बहुत ही अच्छी बात है, मुगल शासक था जहांगीर। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में अपनी प्रसिद्धि पर था, मतलब बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जहांगीर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहांगीर के ही जो बेटे थे कौन? शाहजहां थे, आप सभी को ये तो पता ही होगा। और इनके पिताजी कौन थे भाई? अकबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइए सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? 11 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गए। तो भैया बनी ठनी जो आपका किशनगढ़ शैली से, ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। आपका यहाँ पर जो दिया गया है किशनगढ़ शैली, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली जो है किस राज्य से संबंधित, कई बार आपके पेपर में भी ये भी आता है। तो किशनगढ़ शैली जो आपका राजस्थान की एक चित्र शैली है, और इस चित्र शैली का विकास जो है महाराजा मान सिंह के काल में हुआ था। लेकिन ये जो बनी ठनी शैली, अगर यहाँ पर ये पेपर में आता भाई, जो बनी ठनी शैली है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो उद्भव मतलब जो इसका उद्भव हुआ था वो आपका महाराजा सावंत के ही शासनकाल में हो गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, बहुत सारे पेपर में आपके आते हैं। तो वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का ही प्राचीन नाम जो आपका भागवत धर्म या पांचरात्र मंत्र था। तो यहाँ पर पूछा गया इसके प्रवर्तक जो है बेसिकली आपके कौन थे? तो भैया इसके जो प्रवर्तक थे, सिंपल सी ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, कृष्ण जी थे, कृष्ण थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका वासुदेव श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। पुराणों की कुल संख्या आपकी कितनी है? पुराणों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? सही, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ भाई, पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या जो आपकी 18 है। सबसे पुराना पुराण, चलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है भाई, सबसे पुराना पुराण जो है, सबसे बड़ा पुराण जो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में आती है भाई। तो यहाँ पर आप लोग जो है क्या करना भाई, सबसे पुराना पुराण जो है कितना है, कौन सा है, ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रह्म पुराण जो है सबसे पुराना पुराण जो है माना जाता है, ठीक है। प्रथम पुराण कई बार पेपर में आता है, तो वही जो प्रथम पुराण या ब्रह्म जो आपका सबसे पुराना पुराण है वही आपका होता है। कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, सबको पता है। और क्या बोलते हैं, कितने क्या बोलते हैं उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं, ये भी आप सभी को जो है पता रहना चाहिए। वो सबसे क्या बोलते हैं, जो आपका आदि पुराण था, आदि पुराण के बारे में कई बार आपके पेपर में आता है। बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से पेपर बनती है। ऋग्वेद में भाई जो आपका ये गायत्री मंत्र लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। इसी तरह के बहुत सारे पेपर में आपके जो क्वेश्चन है बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? बताइए जी, भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो क्या है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर सांख्य दर्शन, ठीक है। आरंभिक विचारधारा सांख्य है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 15 के बारे में, तो 15 नंबर क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेगा। अष्टांगिक मार्ग जो है आपका किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा गया है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई माफ़ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो भैया अगर हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जितने लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो यहाँ पर फटाफट आप लोग कमेंट करके जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम के बारे में बताइए जी, किस राज्य का जो है आपका ये प्रमुख त्यौहार है? जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आना शुरू हो गया भाई। ओणम सभी को पता भाई, कर्नाटक, कुछ लोग जवाब दे रहे, कुछ लोग केरल। कंफ्यूज इतना क्यों भाई? 16 नंबर क्वेश्चन में इतनी कंफ्यूजन क्यों है भैया जी? केरल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, ठीक है। केरल जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है। जितने भी साथी यहाँ पर केरल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में जो आपकी रथ यात्रा है वो आपकी किसके सम्मान में निकाली जाती है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। एक मिनट।
पूरे में रथ यात्रा दिया गया है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं भाई भगवान जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुरी, बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोग यहाँ पर जगन्नाथ जवाब दे रहे हैं भैया जी, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है भाई साहब, सप्तरथ मंदिर जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सप्तरथ मंदिर जो है कहाँ पे अवस्थित है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा, जवाब देते हुए सभी लोग चले। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। सप्तरथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं भैया महाबलीपुरम में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर कट जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए, अभी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। यहाँ पर सप्तरथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो आपका कांचीपुरम में अवस्थित है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं कांचीपुरम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं कटने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। सप्तरथ यहाँ पर पूछा गया था ना, सप्तरथ मंदिर जो आपका कांचीपुरम में नहीं, माफ़ कीजिएगा, महाबलीपुरम में ही अवस्थित है। कांचीपुरम देखिए अलग चीज़ है, कांचीपुरम भी देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कांचीपुरम से आपसे बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग भी बताते हुए चलिए भाई, कांचीपुरम बेसिकली आपका क्या है, कांचीपुरम जो है आपका बेसिकली क्या है, कहाँ पे स्थित है। तो कांचीपुरम में का जो कैलाश मंदिर है ना, एक तो कैलाश मंदिर आपका है भाई बेसिकली महाराष्ट्र वाला एलोरा का कैलाश मंदिर, लेकिन यहाँ पर एक कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो आपका तमिलनाडु में अवस्थित है, वो काफ़ी फेमस है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था, तो ये चीज़ जो है याद रखिए, कैलाशनाथ का जो मंदिर है कांचीपुरम का, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार आपके पेपर में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 के बारे में। तो आपसे पूछा गया भाई, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया भाई, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण जो है किसने करवाया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं, चामुंड राय, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर चामुंड राय जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है आपका कहाँ पे स्थित है। के बाद करंट अफेयर सॉरी पॉलिटिक्स की जो थ्योरी वाली क्लास है वो चलेगी, आज पार्ट नंबर 12-13 आने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो आपका भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है भाई, भोपाल में अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो अगर भारत भवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर या आप कह सकते हैं भाई भारत भवन जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता चल ही गया। ये आपका जो है एक कला का केंद्र है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कला का केंद्र है और ये जो है आपका बेसिकली इसका वास्तुकार कई बार आपके पेपर में आता है। भारत भवन का वास्तुकार बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है भैया जी। इसके वास्तुकार कौन थे, देखते कितने लोग को पता है, फटाफट बताते हुए चलेगा। चार्ल्स कोरिया नाम था, ठीक है, चार्ल्स कोरिया नाम था। स्थान आपको पता चल ही गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई इसके बारे में कि भैया जी ये जो है अभी 2020 में, लास्ट ईयर 2020 में इसकी जो है वर्षगांठ मनाई गई थी। तो कौन से नंबर की वर्षगांठ बनाई गई थी, तो 38वें नंबर की, ठीक है। 38वें नंबर की जो है वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। 1982 में इसका जो है स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल कराया था, ये क्वेश्चन भी आपको हो चुका है। उज्जैन का प्राचीन काल में जो आपका क्या नाम था, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर अवंतिका, ठीक है, अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया बी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है आपका कहाँ पे स्थित है। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, आज मैंने आपको बोरोबुदुर के बारे में बताया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जावा में, ठीक है। बोरोबुदुर का जो आपका बौद्ध स्तूप है आपका ये जावा में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आ रही हो तो यार प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके जो है पूछते हुए चलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना भाई, आपको लाइक और शेयर जो है जरूर करना, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जो है जरूर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कंबोडिया, भाई कंबोडिया में स्थित है कौन सा अंगोर वाट का मंदिर। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अंगकोर या अंकोर कई बार अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, बट यहाँ पर याद रखिएगा आपको बताना है कि ये जो मंदिर है आपका किस देवता को समर्पित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा।
अंगकोर वाट मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो भैया याद रखिएगा, ये जो अंगकोर है ये बेसिकली समर्पित है विष्णु देवता को, ठीक है, विष्णु देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर जी इसका ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पे स्थित है? 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान जो आपका कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली, भोपाल या लखनऊ? ठीक है, एक ऑप्शन कटा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। लखनऊ देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते चलेगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, भारतीय नाट्य संस्थान बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर, यहाँ पर नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है, नई दिल्ली। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय साक्षरता मिशन, सॉरी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है बेसिकली आपकी कब हुई थी? 1988 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1988 में 5 मई 1988 ईस्वी को उस समय के जो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि भैया 2007 तक जो 14 या 15 से लेकर के 35 वर्ष तक के जो लोग हैं वो निरक्षर लोग जो है साक्षर बन जाए, और 75% साक्षरता का जो लक्ष्य है वो हासिल करने का उद्देश्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। अगली क्लास में जो है आप लोग की जो आपकी चलने वाली है भाई 7:30 से, देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो आप लोग कहीं से भी जो है अगली क्लास में पहुँच सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।